हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एसएससी, रेलवे और पीसीएस की सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। मतलब ये सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस पर मैंने काफ़ी स्टडी करी है और इस टॉपिक से अभी तक 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी सभी परीक्षाओं में, 30 वर्ष की परीक्षाओं में। और आगे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे अगर आपने ये थ्योरी और मेरा आपने टेस्ट लगाया। पहले हम थ्योरी समझेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन हल करेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने नीचे जो है लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। आप टेलीग्राम चैनल में जाके इसकी पीडीएफ देख सकते हैं, जिससे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट, या तो हम एक बार लिख लें या 3 बार पढ़ लें, बराबर बात है। अगर आपको लिखना पसंद है तो लिख लो, अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो आप पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर पीडीएफ देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट, अब एक एक पॉइंट को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। भाग 5, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। इसे कैग भी कहते हैं। और कैग की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर। ये अनुच्छेद 148 से 151 तक है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ लेगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 से 151 तक। और भाग कौन सा है? तो भाग जो है हमारा 5 है। आइए अब अनुच्छेद 148 देते हैं। इसमें पद के बारे में बताया गया है। संविधान द्वारा 1935 अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया। मतलब अनुच्छेद 148 में जो है पद के बारे में बताया गया है और संविधान द्वारा 1935 अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जो लेखक महालेखक परीक्षक की जो नियुक्ति कराती हैं वो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, और जो त्याग पत्र देंगे वो राष्ट्रपति को ही देंगे ये। और शपथ कौन दिलाएगा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को? तो राष्ट्रपति। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो। मतलब इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष तक रहता है। अब मान लो जैसे नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है, वो 60 साल की आयु में बना, तो इनका कार्यकाल तो 6 वर्ष तक होता है, तो वो 5 वर्ष तक ही रहेगा, 6 वर्ष तक नहीं रहेगा, क्योंकि वो 65 वर्ष तक ही रहता है, उस रिटायर हो जाता है फिर। इसका कहने का मतलब यही है। आइए अब देखते हैं इसकी योग्यता। संविधान में उल्लेख नहीं है, वैसे ही आईएएस के अधिकारी होते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना। अब देखिए वेतन इन्हें संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के बराबर मिलता है। जैसे अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, तो अन्य न्यायाधीश का वेतन होता था 2.5 लाख रुपए, तो इसका भी वेतन 2.5 लाख रुपए होगा। और इसे हटाया, ये अगर पद त्याग कर देती हैं, अपने पद से हट जाती हैं, तो ये सरकारी पद पर काम नहीं करते। इस पॉइंट को आप याद रखना। आइए अगला देखते हैं इसे हटाने की प्रक्रिया। इसे हटाया कैसे जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाया जाता है वही प्रक्रिया कैग पर लागू होती है। जैसे संसद द्वारा भी हटाया जाता है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखें। लेखा परीक्षक केंद्र राज्य मुखिया या सार्वजनिक धन लोक वित्त का संरक्षक कौन होता है? तो कैग होता है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद कौन सा है? तो वो कैग का है, इन्होंने बताया था। और अनुच्छेद 149 क्या कहता है? इसमें कार्य एवं शक्ति कर्तव्यों का निर्धारण करता है। कैग भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है, अर्थात केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी खर्चे की जांच कैग कर सकते हैं। लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र आंख कान के रूप में कार्य करते हैं, तो कैग करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अनुच्छेद 151 क्या कहता है? कैग केंद्र तथा राज्य की जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। कैग की रिपोर्ट लोक लेखा समिति की जांच करती है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कैग की रिपोर्ट किस लेखा समिति की जांच करती है? लोक लेखा समिति की, प्रागलन समिति की या जांच समिति की? तो लोक
लेखा समिति की, इसमें आप आंसर लगाएंगे। और लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रित करना होता है? तो कार्यपालिका पर नियंत्रित करना होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। कैग द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वो सांसद की होती है। और कैग लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो 1976 में। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो कैग को कहा जाता है। आइए स्टूडेंट, अब भारत के कैग को लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। और लोक वित्त संरक्षक के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन आते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव थे। ये 1948 से 1954 के बीच बनाए गए थे। आइए स्टूडेंट, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा, अब तक जितनी भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, आप उन्हें आसानी से हल कर ले जाएंगे। आइए अब एक एक करके हल करते हैं। भारत के समीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है, तो नियंत्रक महालेखक परीक्षक होता है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें नियंत्रित होती है? तो नियंत्रक महालेखक परीक्षक में। वह कौन सा अधिकारी है जो सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो नियंत्रक महालेखक परीक्षक है। आइए स्टूडेंट, भारत का कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो ये दोनों के रूप में काम करता है, राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। इसमें सी हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए। लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रित करना होता है? तो कार्यपालिका पर। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये किसके अधिकार के क्षेत्र में आता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद का सृजन किया गया? तो संविधान द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होती है, तो 6 वर्ष तक होते हैं, वो 65 वर्ष की आयु पूर्व होने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति से वो सलाह लें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ भाई, अगर कोई पद लेना है किसी को तो वो पहले लेगा, तो इसमें ये हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को पद से मुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किन आधार पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? कदाचार और अक्षमता, यो प्रयुक्त दोनों। तो इसे कदाचार से भी हटाया जा सकता है और अक्षमता से, तो दोनों हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस से सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करना वर्जना है? तो क्या हो जाएगा इसमें? कैग को। और कैग की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये डी हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, तो राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति का कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कैग द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने के लिए अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो बहस होती है किसमें? संसद में। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो क्या लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है? हाँ, बिल्कुल ले सकता है। तो ये तो सही है। लोकसभा, राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है? नहीं। क्या की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सहविस्तृत है? नहीं, ये केंद्र और राज्य दोनों की है, तो इसमें हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसद प्रहरी के रूप में की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की। आइए स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का कार्य नहीं है? तो आकस्मिकता, निधियों और लोक लेखा उससे संबंधित केंद्र या राज्य सरकार के लेन देन की परीक्षा करना, ये भी है। रक्षा लेखाओं का संकलन करना, ये नहीं है, भी हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बात सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये बात भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं? हाँ, अयोग्य हो जाती हैं, वो पद को धारण नहीं, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उनको राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते, बल्कि संसद कर सकती है उन्हें, ठीक है। अगर उस महाभियोग के द्वारा, यदि लोकसभा में 100 सदस्य हों और राज्यसभा में 50 सदस्य 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव कर दे। आइए स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के समान। आइए स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में अकाउंटिंग को लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो 1976 में। कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 149। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक कार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। 1971 का संशोधन महालेखक नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखागण और लेखा परीक्षक को पृथक करता है और सीएजी की लेखा की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त देता है। ये संशोधन किया गया तो 1976 में। लोक नीति का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? तो वी नरी राव थे। आइए स्टूडेंट, इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, इसी के साथ में ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं।